Hello students, today continuing our lecture on microorganisms, friend and foe. Let's continue. Harmful microorganisms. Section 2.4 नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms causes disease in human beings, plants and animals. जो सूक्ष्म जीव हैं वो कई तरह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं. उनमें से कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो बीमारियां फैलाते हैं इंसानों में, पेड़ों में और जानवरों के अंदर. सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कॉल्ड पैथोजेंस. इस तरह से बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को पैथोजेंस या रोगजनक भी कहा जाता है. सच सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग, लेदर. कुछ सूक्ष्म जीव हैं वो भोजन को ख़राब कर देते हैं, कपड़ों को ख़राब कर देते हैं और जो लेदर के बने हुए सामान होते हैं या चमड़े के बने हुए सामान होते हैं उन्हें भी ख़राब कर देते हैं. लेट्स स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. हमें उनकी एक्टिविटीज़ जो नुकसान पहुंचाती हैं उसके बारे में पढ़ना है. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. इंसानों के अंदर बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव क्या क्या हैं. लेट्स सी. ओके, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. जो रोगाणु फैलाने वाले जो जंतु हैं वो हमारे शरीर में हवा के द्वारा प्रवेश करते हैं. द वाटर वी ड्रिंक. पानी जो हम पीते हैं उससे भी प्रवेश करते हैं. एंड द फूड वी ईट. और जो भोजन हम खाते हैं उससे भी हमारे शरीर में पैथोजेनिक या रोग जंतु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. वो कॉन्टैक्ट से एक दूसरे के हाथ लगाने से भी फैलते हैं. जैसे एक इंसान है उसे इन्फेक्शन है, अगर दूसरा उसके संपर्क में आएगा तो उसे भी इन्फेक्शन हो जाएगा. कैरिड बाय एनिमल. और जानवरों के द्वारा भी फैलते हैं. माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. जो बीमारियां एक इन्फेक्शन वाले पर्सन से यानी एक बीमार से एक स्वस्थ पर्सन को हवा, पानी, भोजन या संपर्क से फैलती हैं उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस या संचारी बीमारियां भी कहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. इनके कुछ उदाहरण हैं जैसे हैज़ा, कॉमन कोल्ड जुकाम, सामान्य जुकाम, चिकन पॉक्स एक तरह की माता होती है, एंड ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. जब एक इंसान जिसे सामान्य जुकाम होती है वह छींकता है तो छोटे छोटे कण जो हैं वो वायरसेस को लेके हवा में फैलते हैं और वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन. और ये जो विषाणु हैं ये एक स्वस्थ इंसान के शरीर में सांस लेने से फैलते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं. देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो आप इस तरह से जो कम्युनिकेबल डिजीज़ या संचारी बीमारियां हैं उन्हें कैसे रोक सकते हैं. वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग. छींकते वक्त हमें अपने नाक और मुंह पे एक रुमाल रखना चाहिए. इट्स बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन. जो भी बीमार लोग हैं उनसे एक पर्याप्त दूरी है वो बना के रखनी चाहिए. There are some insects and animals which act as carrier of disease causing microbes. कुछ कीड़े और जानवर हैं जो एक कैरियर की तरह से काम करते हैं
बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं के लिए। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर, और घर में रहने वाली जो मक्खी है वह इसी तरह की एक कैरियर है या वाहक है। द फ्लाई सिट्स ऑन द गार्बेज एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा। मक्खी है वो गंदगी पे और अम, अ, जानवरों के मल पे बैठती है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़। रोग जंतु हैं, रोग वो उसके शरीर पे चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन। यही मक्खियाँ जब बिना ढके हुए भोजन के ऊपर बैठती हैं तो ये कीटाणुओं को उसमें छोड़ देती हैं। हुएवर ईट्स अ कंटामिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। और जो भी ये इस तरह का भोजन खाता है वह बीमार हो जाता है। सो इट्स एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए ये कहा जाता है कि भोजन को हमेशा ढक के रखो। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अनदर एग्जाम, जो भोजन को कवर नहीं किया होता है उसे न खाया जाए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज ए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। एक दूसरा उदाहरण है वाहक का, वह है मादा अनाफिलीज मच्छर विच कैरीज ए पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो कि मलेरिया के पैरासाइट या परजीवी को शरीर में लेके चलता है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। मादा एडीज मच्छर जो है वो डेंगू जो है उसका वाहक है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। हम मलेरिया या डेंगू कैसे रोक सकते हैं। ये कि फिगर 2.8 के अंदर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर को दिखाया गया है। वाई डज अ टीचर कीप्स टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। हमारी टीचर क्यों कहती है कि हमारे घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। जितने भी मच्छर हैं वह पानी में ही अपने जन्म लेते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा। इसलिए हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए कूलर में, टायरों में, पुराने टायर्स में या फूलों के पौधों के आसपास। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। अपने आसपास साफ सफाई रख करके और सूखा रख करके हम मच्छरों को बढ़ने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प्स टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ऐसे कौन कौन से ये साधन हैं जिनसे हम मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and a few general methods of prevention are shown in table 2.1. टेबल 2.1 के अंदर कुछ सामान्य बीमारियां जो इंसानों को होती हैं उन्हें वह कैसे एक से दूसरे तक फैलती हैं और उन्हें रोकने के क्या उपाय हैं इनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले कॉलम में है ह्यूमन डिजीजेस, दूसरे कॉलम में है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन डिजीजेस का मतलब है इंसानों में होने वाली बीमारियां। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब उसे करने वाले सूक्ष्म जीव। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि वह एक से दूसरे स्थान पे कैसे फैलती है। और चौथे कॉलम में है प्रिवेंटिव मेजर्स जनरल कि इसे कैसे रोका जा सकता है। सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेबल 2.1 में दी हुई है। कुछ सामान्य बीमारियां जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलती हैं। सबसे नंबर 1 पे है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक फैलने वाला कीटाणु है, इसमें बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी एक से दूसरी जगह पे यह हवा के माध्यम से फैलती है। जनरल मेजर्स हैं सबके एक साथ मैं आपको बता दूंगी। मीजल्स है एक तरह की माता कह सकते हैं हम, जिसे हम बोदरी भी कहते हैं, और यह एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसका विषाणु यानी वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर है यानी ये भी हवा से फैलती है। उसके बाद है चिकन पॉक्स भी एक तरह की जो है दाने निकलते हैं पानी से भरे हुए, जो कि वायरस के द्वारा फैलती है और ट्रांसमिशन है इसका हवा से और संपर्क से। पोलियो एक तरह की बीमारी है जिसमें हाथ और पैर की मसल्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वायरस यानी एक विषाणु है, और इससे मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी एक से दूसरी जगह पे ये हवा और पानी के माध्यम से
फैलती है। प्रिवेंटिव मेजर्स इन चारों बीमारियों तपेदिक, मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो के ये हैं। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, जो भी मरीज़ है उसे अलग से रखा जाए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, सामान्य लोगों से जो भी उसके सामान है उसे अलग रखा जाए। वैक्सीनेशन कैन बी गिवन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, एक सही उम्र में जो है टीकाकरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, इसके लिए बीसीजी वैक्सीन है वो लगाया जाता है। मीज़ल्स है, इसके लिए मीज़ल्स बीसीजी वैक्सीन है वो जन्म के टाइम पे भी लगाया जा सकता है और बाद में भी। मीज़ल्स है, इसमें जो वैक्सीन है वो 9 महीने और उसके बाद में लगाया जाता है। चिकन पॉक्स में वैक्सीन 1 साल या उससे बड़ी उम्र में लगाया जाता है। और पोलियो है वह जन्म और उसके बाद के समय में दिया जाता है। सेकेंड हमारे पास है बीमारियां हैं कॉलेरा। कॉलेरा जिसको कि हम हैजा भी कहते हैं, यह बैक्टीरिया द्वारा फैलती है और विब्रियो कोलरे बैक्टीरिया होता है इसके अंदर। यह पानी और भोजन के द्वारा फैलती है। टाइफाइड, टाइफाइड है वह बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है और बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी, और ट्रांसमिशन है वो जो है पानी के द्वारा होता है। अब इन्हें प्रिवेंटिव मेजर्स इन दोनों के, कॉलरा के और टाइफाइड के, क्या हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, अपने आसपास सफाई रखिए और अच्छी आदतें रखिए। कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, आप पका हुआ भोजन लें और पानी को उबाल करके पिएं। और वैक्सीनेशन भी इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। देन इज़ हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस एक तरह का पीलिया होता है जो वायरस के द्वारा फैलता है या विषाणु के द्वारा फैलता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है पानी के द्वारा। इसलिए बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, गर्म पानी है उसका सेवन करना चाहिए और उबाल करके जो पानी है ठंडा हो जाए उसका सेवन कीजिए, और वैक्सीनेशन भी इसके लिए किया जा सकता है। मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है मॉस्किटो यानी मच्छरों के द्वारा। और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है? यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स, मॉस्किटोज़ को मच्छरों को भगाने के लिए या मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी और दवाई काम में ली जा सकती है जिससे मच्छर दूर रहें। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़ बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन दिस सराउंडिंग्स, हम इंसेक्टिसाइड्स यानी कि इन कीड़ों को मारने की जो है मच्छरों को मारने के लिए स्प्रेज यूज़ में ले सकते हैं, या जो हमारे आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने दें तो भी है जो मॉस्किटोज़ है उनकी ब्रीडिंग नहीं होगी और मलेरिया फैलने की संभावना कम हो जाएगी। नाउ लेट्स टेक द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। जानवरों में बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। जो सूक्ष्म जीव हैं वो सिर्फ इंसानों में ही बीमारी नहीं फैलाते, बाकी पेड़ पौधों के अंदर और बाकी जानवरों में भी बीमारी फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स नाम की बीमारी है वो इंसान में और जानवरों के अंदर, स्पेशली गाय भैंसों के अंदर एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। फुट एंड माउथ डिजीज़ जो होती है कैटल की यानी कि गाय भैंसों की, वो एक विषाणु के माध्यम से या वायरस के माध्यम से फैलती है। रॉबर्ट कॉक डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज़। रॉबर्ट कॉक ने 1876 के अंदर एक बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रासिस को पता किया था जो कि एंथ्रेक्स डिजीज़ है, इंसानों में हो और कैटल के अंदर या गाय भैंसों में फैलाता है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। पेड़ पौधों में बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीज़ इन प्लांट्स।
like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. बहुत तरह के सूक्ष्म जीव हैं जो बीमारी फैलाते हैं गेहूं के अंदर, चावल में, आलू में, गन्ने में, संतरे और सेब के अंदर और बहुत सारे और फलों में. डिसीज रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ क्रॉप, और बीमारी होने से जो फसल की पैदावार है वो कम हो जाती है. सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेस. टेबल 2.2 के अंदर कुछ पेड़ों की बीमारियों के बारे में बताया गया है. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टन केमिकल्स विच के किल द माइक्रोब्स. इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ मारने जो है जीवाणु को मारने वाले रसायन हैं वो काम में लिए जा सकते हैं. प्लांट डिजीज, सिट्रस कैंकर प्लांट डिजीज़ है. सिट्रस कैंकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा ये फैलती है? ये एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर यानी कि हवा में. सो इसमें टेबल 2.2 में कुछ कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ पेड़ों की बीमारियां जो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलती हैं उनके बारे में बताया गया है. सिट्रस कैंकर हम पढ़ चुके हैं. रस्ट ऑफ व्हीट, ये भी एक तरह की पेड़ की बीमारी, गेहूं के पौधे की बीमारी है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगाई, ये फंगाई के द्वारा फैलती है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड सीड्स, हवा के द्वारा और दानों के द्वारा फैलती है. थर्ड है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी ओकरा. यह एक तरह की बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलती है यानी विषाणु के द्वारा फैलती है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट, ये इंसेक्ट के माध्यम से फैलती है. फूड पॉइजनिंग. बोजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स. बोजो को उसके दोस्त ने एक पार्टी में बुलाया और जहाँ पे अलग अलग तरह के भोजन खाए. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to hospital. घर पहुँचने पर उसे उल्टी होने लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया. द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. डॉक्टर ने कहा कि उसकी यह हालत फूड पॉइजनिंग यानी कि भोजन में कुछ पदार्थों की वजह से है. पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन. भोजन पॉइजन कैसे बन सकता है? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फूड पॉइजनिंग है वह जो भोजन है वह कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब होने के कारण होता है. माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. सूक्ष्म जीव जो कि अपने भोजन में बढ़ते हैं वह कुछ खतरनाक चीज़ें छोड़ते हैं भोजन के अंदर. दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस. और इससे जो भोजन है वो जो है वो नुकसान पहुंचाता है और कई बार मरीज़ की मृत्यु भी हो सकती है या बीमारी सीरियस बीमारी भी हो सकती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. इसलिए हमें भोजन को जो है प्रिजर्व करना चाहिए ताकि वह खराब न हो. 2.5 सेक्शन है फूड प्रिजर्वेशन. भोजन को प्रिजर्व कैसे किया जाए या सुरक्षित कैसे रखा जाए. इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स. फर्स्ट चैप्टर में हमने भोजन को कैसे इकट्ठा करके रखा जाए और उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, अनाज के दानों को, ये पढ़ा था. हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम. हम तैयार भोजन को घर में कैसे सुरक्षित रख सकते हैं. यू फाइंड दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड आफ्टर अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस. आपने देखा है कि एक ब्रेड को जो नमी वाले स्थान में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो फंगस उस पर आ जाती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्स अवर फूड. सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को खराब कर देते हैं. स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर. जो भोजन खराब हो जाता है उसमें से बदबू आती है और उसका जो टेस्ट है वो भी खराब हो जाता है और उसका रंग भी बदल जाता है. इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन. क्या भोजन का खराब होना एक रासायनिक प्रक्रिया है? हाँ, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है. पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज. पहले कुछ आम लेके आई लेकिन वह उन्हें कुछ दिन खा नहीं सकी. लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन.
कुछ समय बाद उसने देखा कि वह सब खराब हो गए हैं और गल गए हैं। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसने देखा कि उसकी दादी जो आम का अचार डालती है वह कई दिनों तक खराब नहीं होता है। शी इज़ कन्फ्यूज्ड, वह असमंजस की स्थिति के अंदर है। लेट्स स्टडी द कॉमन मेथड्स टू प्रिजर्व फूड्स इन आवर होम। हमारे घरों में बहुत ही साधारण से जो तरीके हैं जिनसे भोजन को प्रिजर्व किया जाता है या सुरक्षित रखा जाता है। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें उसे सूक्ष्म जीवाणुओं से के हमले से भी बचाना होता है। केमिकल मेथड मतलब इसमें हम कुछ रसायन काम में लेते हैं। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नमक और खाने के जो तेल होते हैं, यह जो केमिकल्स हैं, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बढ़ने को रोकते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए इन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम नमक और एसिड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो अचार में डालते हैं ताकि उन पे जीवाणुओं का हमला ना हो। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट और कॉमन प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये दो नाम के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि भोजन को बचाते हैं जीवाणुओं से। These are also used in jams and squashes to check their spoilage. यह जैम और स्क्वैश शरबत की बोतलों में भी काम में लिए जाते हैं ताकि उन्हें खराब होने से रोका जा सके। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक के द्वारा चीज़ों को सुरक्षित रखना। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। मीट, मांस और मछली को कई बरसों से सुरक्षित रखने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मांस और मछली को सूखे नमक से पूरी तरह से ढक दिया जाता है ताकि वहाँ पर जो बैक्टीरिया या जो कह सकते हैं कि रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं की बढ़ना रुक सके। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिंड एक्सेट्रा। नमक के द्वारा आंवला, जो आम और जो इमली है उसे भी सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर के द्वारा सुरक्षित रखना। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस। जैम, जेली और एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जैम, जेलीज और स्क्वैशेस हैं, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए चीनी काम में ली जाती है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स फूड। चीनी से जो नमी है वो कम हो जाती है और इससे जो जीवाणुओं के बढ़ने की स्थिति है वो भी रुक जाती है, जिससे भोजन खराब नहीं होता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तेल और विनेगर के द्वारा भोजन को सुरक्षित रखना। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। तेल और विनेगर के द्वारा अचार को सुरक्षित रखा जाता है क्यों ताकि उसमें बैक्टीरिया या जीवाणु हैं नहीं जीवित रह सकते। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। सब्जियां, फल, मछली और मांस को इस तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, गर्म और ठंडा ट्रीटमेंट भी काम में लिया जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। आपने देखा होगा कि आपकी माँ है दूध को उबालती है उसे रखने के लिए से पहले। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उबालने से बहुत सारे जो जीवाणु हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। Similarly, we keep our food in the refrigerator
इसीलिए हम रेफ्रिजरेटर के अंदर अपने भोजन को रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। कम तापमान की वजह से वहाँ पे जीवाणुओं का बढ़ना रुक जाता है। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल? जो दूध पैकेट्स में आता है वह क्यों नहीं खराब होता? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पैस्चराइज्ड। मेरी माँ ने कहा कि जो ये दूध आता है ये सुरक्षित होता है क्योंकि ये पैस्चराइज्ड होता है। ये एक तरीक व्हाट इज़ पैस्चराइजेशन? पैस्चराइजेशन क्या है? अब हम पैस्चराइजेशन के बारे में देखेंगे कि इसमें सबसे पहले दूध को एक निश्चित तापमान तक गर्म करके उसके बाद उसे इमीडिएटली ठंडा किया जाता है। पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पैस्चराइज्ड दूध को हम काम में ले सकते हैं बिना उबाले क्योंकि यह नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणुओं से सुरक्षित होता है। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। दूध को 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री पे गर्म किया जाता है एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और उसके बाद उसे ठंडा करके स्टोर कर लिया जाता है। बाय डूइंग इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इससे क्या है कि जीवाणुओं की बढ़त है वो रुक जाती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। यह जो अ, तरीका है यह लुईस पास्चर ने बताया था। इट इज़ कॉल्ड पैस्चराइजेशन, और उसी के नाम से इसे हम पैस्चराइजेशन का नाम देते हैं। Storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल जो सूखे मेवे हैं और इवन सब्जियां हैं उन्हें भी एयर टाइट पैकेट्स, मतलब जिसमें हवा नहीं होती, ऐसे सील्ड पैकेट्स में रखा जाता है ताकि जीवाणुओं का उन पर हमला रोका जा सके। वी विल कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।